कभी किसी ने तुम्हें गिल्टी फील करवाया हो और तुमने उसकी बात मान ली हो, या फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो कि किसी ने तुमसे कहा हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें ये करना पड़ेगा, या फिर कभी किसी ने तुम्हारी काइंडनेस का बहुत ज्यादा फायदा उठाया हो और तुम यही सोचते रह गए कि शायद प्रॉब्लम मुझ में ही थी। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये तुम्हारी वीकनेस नहीं थी, शायद तुम मैनिपुलेटेड हो रहे थे। और सबसे बड़ी पता है बात क्या है, और सबसे डेंजरस चीज ये है कि मैनिपुलेशन वो नहीं होती जो दिख जाती है। सबसे डेंजरस चीज ये है कि मैनिपुलेशन वो होती है जो एकदम नॉर्मल लगती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया है। आज हम मैनिपुलेशन पे बात करेंगे कि मैनिपुलेशन क्या है, लोग हमें मैनिपुलेट कैसे करते हैं, एंड हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मैनिपुलेशन। सबसे पहले ना हम एक चीज क्लियर करते हैं कि मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या है। इन्फ्लुएंस क्या होता है कि मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देती हूं और डिसीजन तुम लेते हो। ऑन द अदर हैंड मैनिपुलेशन में क्या होता है कि मैं तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ, मैं वही चाहती हूँ और तुम वही करोगे, मतलब तुम वही डिसीजन लोगे जो मैं चाहती हूँ। डिफरेंस समझो। इन्फ्लुएंस क्या करता है कि वो हमारी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करता है, और जो मैनिपुलेशन होता है वो हमारी फ्रीडम को छीन लेता है, क्योंकि ये पूरा गेम दिमाग से होता है और ये डेंजरस होता है क्योंकि इससे वो हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है। इमोशंस उसके टूल होते हैं, लाइक फियर, सेम, गिल्ट, लव। अब पॉइंट ये आता है कि लोग मैनिपुलेट करते क्यों हैं। तो सभी लोग जो जितने मैनिपुलेटर्स होते हैं वो इविल नहीं होते हैं। कुछ लोग कॉन्शियसली मैनिपुलेट करते हैं और कुछ अनकॉन्शियसली करते हैं, और कुछ बचपन से ये करते आते हैं। उन्हें लगता है कि इफ आई डोंट कंट्रोल पीपल आई विल लूज देम, तो उनकी इनसिक्योरिटी होती है। कुछ लोग पावर के लिए मैनिपुलेट करते हैं, कुछ मनी के लिए करते हैं, और कुछ रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, कुछ प्यार के लिए करते हैं। कुछ लोग तो इसीलिए करते हैं कि उन्हें कंट्रोल पसंद होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए वो एक्सक्यूजेस बना के लोगों को हर्ट करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन साइन ऑफ मैनिपुलेशन। ओके, सो द फर्स्ट थिंग है मैनिपुलेशन की, वो है गिल्ट ट्रिपिंग। मतलब तुम गिल्ट फील करोगे। कैसे? लेट मी टेल यू। वो तो ऐसे बोलेगा, यू हैव चेंज्ड, यू डोंट केयर अबाउट मी, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, तुम है ना गिल्टी फील करने लग जाओगे और तुम अपनी नीड को साइड में रख दोगे। मतलब वो कैसे ना कैसे करके अपने जाल में फंसाकर तुम्हें अपने बारे में गिल्ट फील करवाएगा कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। सेकेंड थिंग है गैस लाइटिंग, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। इसमें पता है क्या होता है, हम क्लियरली कुछ याद करने की कोशिश करते हैं और वैसे बोलता है यू आर ओवर रिएक्टिंग, तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और तुम कुछ क्लियरली याद नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोल रहे हो। और फिर क्या होता है, हम खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे, और जब हम खुद पे डाउट करते हैं ना तो उनका कंट्रोल हम पर इजी हो जाता है, वो इजीली हम पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड है साइलेंट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि वो सडनली बात करना बंद कर देता है, पनिशमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए नहीं। डिफरेंस समझो। जो हेल्थी पर्सन होता है ना वो हेल्थी स्पेस बनाता है, और जो मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं वो स्पेस को यूज में लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है। फोर्थ जो टेक्निक है उसमें वो क्या करते हैं, प्लेइंग द विक्टिम। मतलब गलती चाहे किसी की भी हो, तुम्हारी हो या उसकी हो, वो हमेशा विक्टिम ही रहता है। एंड ऑफ द डे सॉरी तुम ही बोलोगे, तो ये भी एक जाल होता है, ये भी वो गेम। फिफ्थ, लव बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है, वो आपको टू मच देगा, टू मच अटेंशन, टू मच अफेक्शन, टू मच प्रेज, टू मच लव, एंड देन यू विल थिंक ओ माय गॉड आई फाउंड द परफेक्ट पर्सन, और वहीं से तुम्हारा कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा, वो तुम पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेगा। एंड द सिक्स्थ नंबर टेक्निक वो ये है कि इमोशनल ब्लैकमेल। वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा अगर तुमने ये नहीं किया, मैं किसी का काम का नहीं हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, यू डोंट डिजर्व मी, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये इस तरह के वो टेक्निक यूज में लेगा। तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, और तुम क्या करोगे, तुम उसकी बातों में आ जाओगे और तुम उसकी बात मान लोगे। तो ये भी एक गेम। सेवंथ नंबर टेक्निक, वो तुम्हें स्मॉल फील करवाएगा, तुम्हारी अचीवमेंट्स के लिए, तुम्हारे गोल्स के लिए वो तुम्हें नीचा फील करवाएगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। जब कभी भी तुम कुछ शेयर करना चाहोगे, आज मैंने ये किया है, मैंने ये गोल्स अचीव किए, वो मजाक बनाएगा, उसको फ्रेंडली में यूज लेगा, और वो तुम्हें अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाएगा।
और उसको ये चीज़ पता है कि जो लोग कॉन्फिडेंस होते हैं ना, जो कॉन्फिडेंट होते हैं खुद के लिए, उन्हें कंट्रोल करना ईजी नहीं होता। इसके लिए थोड़े एफर्ट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब। तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, और ये सब टेक्निक्स यूज में लेके ना वो तुम्हें कंट्रोल। अब ये पॉइंट आता है, व्हाई गुड पीपल इजीली गेट मैनिपुलेटेड। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जो भी मैनिपुलेटर्स होते हैं वो बैड पीपल को टारगेट नहीं करते हैं, उनका जो टारगेट होता है वो हमेशा गुड पीपल के लिए होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो गुड पीपल होते हैं ना वो इजीली एक तो मैनिपुलेट हो जाते हैं, और जो उनकी जो हैबिट्स होती है, उनकी जो वीकनेस होती है, पता है क्या है? क्योंकि वो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो एम्पैथेटिक होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं और सबके बारे में सोचते हैं। और जब आप सबको खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो तो तब आपको मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है। बीइंग काइंड इज ब्यूटीफुल, बट बीइंग अनेबल टू से नो इज टू मच डेंजरस। बट बीइंग अनेबल टू से नो इट टू मच डेंजरस फॉर यू। मैनिपुलेटर से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें? रूल नंबर 1, ऑब्जर्व योर इमोशन। अपने इमोशंस को ना ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिलने जाते हैं और उससे मिलने के बाद आप गिल्टी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं और ड्रेन्ड फील करते हैं, तो इन सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। अपने आप से पूछें, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, एंड इट विल हेल्प यू। रूल नंबर 2, लर्न टू से नो। नो इज कंप्लीट सेंटेंस। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं ना तब लोग आपको वीक समझते हैं। नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट से नो। रूल नंबर 3, सेट अ बाउंड्रीज अराउंड यू। बाउंड्री मतलब ये नहीं होता है कि वॉल हो गई है। बाउंड्री मतलब ये होता है कि तुम क्लियरली, तुम श्योर हो कि तुम किस टाइप के पीपल तुम्हारी लाइफ में चाहते हो और किस टाइप के लोग तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। और जब कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन या गिल्ट या कुछ भी ऐसे इमोशंस फील हो तो तुम उसी वक्त अपने लिए एक्शंस ले सको। ठीक है। रूल नंबर 4, इंस्टेंट डिसीजन मत लो। मतलब मैनिपुलेटर्स क्या चाहते हैं कि वो तुम्हें टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, सोचने का टाइम नहीं देते हैं। वो कहते हैं अभी डिसीजन लो। और जो हेल्थी पर्सन होते हैं ना वो टाइम लेते हैं, वो सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं कि अगर मैं ऐसे करूंगा या करूंगी तो क्या हो सकता है, ये मेरे लिए हेल्थी है या नहीं। तो खुद को टाइम दे, सोच समझ कर डिसीजन ले। विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट समथिंग, डोंट टेक डिसीजन। रूल नंबर 5, उनके वर्ड्स पर ट्रस्ट ना करें, उनके एक्शंस को नोटिस करें, उनका बिहेवियर नोटिस करें। वो कैसे बोलते हैं, वो जैसे तुम्हें ट्रीट करते हैं क्या उसी सेम वे में वो दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं। सब कुछ नोटिस करें, क्योंकि वर्ड्स चीप होते हैं बट कंसिस्टेंसी एक्सपेंसिव होती है। तो एक्शंस पे बिलीव करें, एनर्जी पे बिलीव करें, आप क्या फील करते हैं उस पर ट्रस्ट करें। एंड रूल नंबर 6, अपनी इंट्यूशन को कंप्लीटली इग्नोर ना करें। हर फीलिंग सही नहीं होती बट हर फीलिंग गलत भी नहीं होती है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी बॉडी हमें पहले वार्निंग देती है, माइंड बाद में समझता है। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। अगर कुछ भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो उसे सीरियसली लें और खुद को प्रोटेक्ट करें। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन आर मैनिपुलेटर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर जेन्युइन। और जेन्युइन जो पीपल होते हैं वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, वो तुम्हारी वैल्यू करते हैं, वो तुम्हारी बाउंड्री की इंसल्ट नहीं करते हैं। लव कंट्रोल नहीं करता है। इन द सेम वे फ्रेंडशिप भी मैनिपुलेट नहीं करती है। बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, तो लोगों को पहचानना सीखें। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, द मोमेंट यू विल स्टॉप नीडिंग एवरीवन्स अप्रूवल ऑन द टाइम, मैनिपुलेटर्स स्टार्ट लूजिंग इट्स पावर। So protect your peace and protect. So if this video helped you, don't forget to subscribe and share with someone who truly need to hear this. And if you want more videos on psychology, self growth, subscribe this channel and we will meet in the next one. Bye.